स्पेस कई तरह के विविधताओं और रहस्यों से भरी पड़ी है। स्पेस और धरती की इन्हीं विविधताओं को समझने के लिए 25 जून को AX4 यानी एक्सियम 4 मिशन कैनेडी स्पेस स्टेशन फ्लोरिडा से स्पेसएक्स के फाल्कन 9 के द्वारा लॉन्च की जाती है। इस मिशन में 4 अलग अलग देशों के एस्ट्रोनॉट शामिल हैं, जैसे USA, इंडिया, पोलैंड और हंगरी। इस मिशन में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैप्टन शुभांशु शुक्ला। नमस्कार दोस्तों, चलिए इस वीडियो में जानते हैं कैसे शुभांशु शुक्ला लखनऊ के एक छोटे से एरिया से निकलकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बन जाते हैं। शुभांशु का जन्म 10 अक्टूबर 1985 को हुआ था। शुरुआती दिनों की पढ़ाई वो सिटी मॉन्टेसरी स्कूल से पूरी करते हैं। 1999 के कारगिल वॉर से इंस्पायर्ड होकर वो अपने पेरेंट्स को बिना बताए NDA का फॉर्म भर देते हैं और उनका सिलेक्शन हो जाता है। 2005 में वो NDA से कंप्यूटर साइंस में BSc कंप्लीट करते हैं। इसके बाद वो फ्लाइट ट्रेनिंग के लिए एयर फोर्स एकेडमी को ज्वाइन कर लेते हैं। शुभांशु अपने 2000 घंटे की फ्लाइट आवर्स की ट्रेनिंग को पूरा करने के लिए कई सारे एयरक्राफ्ट्स जैसे जैगुआर, MiG-21, सुखोई 31, हॉक इन सबको उड़ाते हैं और ख़ुद को एक टेस्ट पायलट और फ्लाइट कॉम्बैट लीडर के तौर पर इस्टेब्लिश करते हैं। अपने टेक्निकल नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए वो IISc बेंगलुरु में एडमिशन लेते हैं और वहाँ से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में वो MTech की डिग्री हासिल करते हैं। 2019 में शुभांशु का चयन इसरो के गगनयान मिशन के लिए किया जाता है। इस मिशन के तहत 3 एस्ट्रोनॉट्स को 3 दिनों के लिए धरती से 400 किलोमीटर ऊपर लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा जाएगा। गगनयान मिशन के लिए जिन 4 एस्ट्रोनॉट्स का सिलेक्शन होता है, इनका बेसिक एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग रशिया के यूरी गागरिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर में किया जाता है और गगनयान से संबंधित और भी बारीकियों को समझने के लिए इनकी ट्रेनिंग फर्दर इसरो के एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग फैसिलिटी बेंगलुरु में कराई जाती है। इस ट्रेनिंग के दरमियान ये सारे एस्ट्रोनॉट्स स्पेस की बारीकियों को समझते हैं और ख़ुद को आने वाले फ्यूचर मिशंस के लिए रेडी करते हैं। 2025 में AX4 यानी एक्सियम स्पेस मिशन के लिए शुभांशु का चयन हो जाता है और इस तरह शुभांशु इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाले पहले भारतीय बन जाते हैं। एक्सियम मिशन को लीड कर रही हैं मिशन स्पेशलिस्ट पेगी वॉटसन। एक्सियम स्पेस मिशन के तहत शुभांशु लगभग 10 से 12 महीने की एक बेसिक ट्रेनिंग से होकर गुजरते हैं, जहां वो ISS में एडेप्टेशंस को लेकर के बेसिक बारीकियां समझते हैं, लाइक ज़ीरो ग्रेविटी एडेप्टेशन, पेलोड हैंडलिंग एंड ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट को कैसे लॉन्च किया जाता है। इस मिशन के तहत जो ये 4 एस्ट्रोनॉट्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाते हैं, वहाँ ये अगले 14 दिनों के लिए रहेंगे और अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करेंगे। 26 जून को ड्रैगन कैप्सूल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में डॉक होता है। भारत एक बार फिर से स्पेस में अपने कदम रखता है और ये सच में इसरो के आने वाले फर्दर स्पेस मिशंस के लिए एक माइलस्टोन था। इस मिशन में अभी शुभांशु लगभग 60 से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करेंगे। शुभांशु का ISS में फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस इसरो के अंतरिक्ष मिशन के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। शुभांशु अपने 60 एक्सपेरिमेंट में इसरो के द्वारा दिए गए 7 अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स को भी परफॉर्म करेंगे, जो कि गगनयान मिशंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। स्पेस की दिशा में इसरो कई बड़े कदम उठा रहा है, जैसे 2027 में गगनयान मिशन, 2035 में इंडियन स्पेस स्टेशन यानी भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को स्टेब्लिश करना, 2040 में लूनार सैंपल को मून से अर्थ पर रिटर्न वापस लेकर के आना। शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष में सफल उड़ान ने न सिर्फ भारत का सिर गर्व से ऊंचा किया है, बल्कि करोड़ों युवाओं के सपनों को पंख भी दिया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी उनको शुभकामनाएं दी हैं। ये सिर्फ शुभांशु की ही उड़ान नहीं है, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के सपनों की उड़ान है, जो आने वाले जनरेशन्स को हमेशा ही स्पेस मिशंस के लिए इंस्पायर करती रहेगी। इसरो के द्वारा किए गए सफल स्पेस मिशंस कहीं न कहीं दिखाते हैं कि हम सिर्फ ज़मीन पर ही नहीं, आसमान में भी विश्वगुरु बनने की राह पर हैं। जहां एक समय हम सिर्फ आसमान को देखते थे, आज हम उसे छू भी रहे हैं। वीडियो के अंत में आप सभी के लिए एक सवाल है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे और कब गए थे? हमें कमेंट करके बताइए।